अस्सलाम वालेकुम डियर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री का इंतहाई दिलचस्प और बुनियादी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। डियर, इस चैप्टर में हम मादे यानी मैटर की मुख्तलिफ हालतों, उनकी खसूसियात और उनके दरमियान तब्दीलियों को तफसील से समझेंगे। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैटर एग्जिस्ट इन 4 स्टेट: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। डियर, मादा यानी मैटर 4 हालतों में पाया जाता है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा की हालत में। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो इन 4 शक्लों में से किसी एक में मौजूद होती हैं। जैसे आपकी किताब एक सॉलिड है, पानी एक लिक्विड है, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो गैस है, और सूरज या बिजली की चमक में जो एनर्जी होती है वो प्लाज्मा की एक मिसाल है। The simplest form of matter is the gaseous state and most of the matter around us is in the solid state. Dear, मादा की सबसे सादा तरीन हालत गैसियस स्टेट है और हमारे इर्द गिर्द ज्यादातर मादा यानी मैटर सॉलिड हालत में होता है, यानी गैस के जर्रात या पार्टिकल सबसे आज़ादाना हरकत करते हैं, इसलिए इसे सबसे सिंपल फॉर्म कहा जाता है। लेकिन अगर आप अपने कमरे में देखें तो कुर्सी, मेज, दीवार वगैरह ये सब सॉलिड हैं जो हमारे माहौल में सबसे ज्यादा नजर आते हैं। लिक्विड आर लेस कॉमन देन सॉलिड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा। अब लिक्विड सॉलिड, गैसेस और प्लाज्मा से कम कॉमन यानी आम होते हैं। ये बात सुनकर थोड़ी आपको हैरत हो सकती है, लेकिन अगर आप गौर करें तो सॉलिड चीजें हर जगह हैं। पत्थर, जमीन, इमारतें ये सब सॉलिड हैं। गैसेस हवा में हर वक्त मौजूद हैं और प्लाज्मा आसमानी बिजली और सितारों में पाई जाती है। जबकि लिक्विड सिर्फ खास जगहों जैसे समुंदर, नदियाँ या हमारे घरों में पानी की शक्ल में नजर आता है। इसके पीछे एक खास वजह है, वो वजह भी बताई गई है यहाँ पे देखें। द रीजन इज दैट द लिक्विड स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट ओनली विद इन ए रिलेटिवली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसकी वजह यह है कि किसी भी चीज की लिक्विड हालत सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर की एक महदूद रेंज में ही मौजूद रह सकती है, इसलिए लिक्विड आपको कम नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी यानी वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान लिक्विड रहता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो बर्फ बन जाता है यानी सॉलिड, और अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर आप ज्यादा कर दें तो भाप बन जाता है यानी गैस की शक्ल में तब्दील हो जाता है। इसके बरक्स सॉलिड्स और गैसेस टेम्परेचर और प्रेशर की एक बहुत बड़ी रेंज में अपनी हालत बरकरार रख सकते हैं। तो डियर, यही वजह है कि लिक्विड इतने आम नहीं होते एज कंपेयर टू गैसेस एंड सॉलिड्स। Let us look at the general properties of gases, liquid and solids. Kinetic molecular theory of gases can help us to understand their properties. Dear, आइए अब हम गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स की आम खसूसियात पर नजर डालते हैं। गैसेस की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें इनकी खसूसियात को समझने में मदद देगी। हम एक एक करके इन तीनों हालतों को देखेंगे, लेकिन गैसेस की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक बुनियादी कंसेप्ट है। ये थ्योरी बताती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे हरकत करते हैं और आपस में और कंटेनर की दीवारों से कैसे टकराते हैं। यही थ्योरी इनकी हर प्रॉपर्टी की बुनियाद है। देयर नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस।